हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजी ऑफिशियल। तो ये जो असाइनमेंट है वो कक्षा 12वीं की हिंदी के असाइनमेंट है, जहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। बता दूं कि पहले क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पे विचार लिखने था, जिसमें पहला था कोरोना वायरस का शिक्षा पर प्रभाव, दूसरा था मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता और तीसरा था ऑनलाइन शिक्षा का महत्व। तो यहाँ पे हमने लिखा है मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता, जिसमें 100 से 150 वर्ड लिखने थे। तो सारे आंसर्स कम्प्लीटली यहाँ पे हैं, और इसके पहले हिंदी इंग्लिश की भी आंसर्स आ चुके हैं इंग्लिश की। तो आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल में, और लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। तो ये है निबंध, जिसमें मोबाइल फ़ोन के उपयोग के बारे में बताया गया है। तो ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मोबाइल फ़ोन एक संचार उपकरण है, जिसे अक्सर सेल फोन भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से आवाज़ संचार के लिए उपयोग किया जाता है, जाने वाला उपकरण है। हालांकि संचार के क्षेत्र में तकनीकी विकास ने मोबाइल फ़ोन में काफ़ी स्मार्ट बना दिया है, जिसके वीडियो कॉल करने। तो यहाँ पे सारी चीज़ें स्मार्टफोन के बारे में बताया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ उपयोगिता ही पूछा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा ऊपर से लिखना है, जहाँ पे आपको बताना होता है कि मोबाइल फ़ोन क्या है। उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन के उपयोग है वो नीचे है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो नीचे में आते हैं। तो इस प्रकार से उपयोगिता है पॉइंट वाइज लिखा गया, जिसमें पहला है मोबाइल फ़ोन का उपयोग कई उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जैसे आवाज़ संचार, ईमेल भेजना, पाठ संदेश भेजना, इंटरनेट ब्राउज़र करना, चित्र देखना। तो ऐसी सारी चीज़ें फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे दूसरा पॉइंट इसी का है, जहाँ पे उपयोगिता है। ये पॉइंट वाइज है, क्योंकि पॉइंट वाइज अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हमारे प्रियजनों, दोस्तों या सहमर्मियों के साथ संवाद करना मोबाइल फ़ोन के कारण कुछ सेकंड का मामला बन गया है। आपको बस अपने फ़ोन से दूसरे व्यक्ति का नंबर डायल करना है, और जब तक वह उसका जवाब नहीं देता तब तक प्रतीक्षा करना है। आप सबको पता होगा। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, क्योंकि 100 से 150 वर्ड बोले हैं और इसे हमने काफ़ी ज़्यादा लिखा है, तो ज़्यादा पेज ना आए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से हमने ऐसा लिखा है। यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट देख पा रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन आज इतने उपयोगी हो गए हैं कि उन्होंने वास्तव में लैपटॉप और अन्य बड़े गैजेट्स के उपयोग को बदल दिया है। आज लोग ईमेल भेजते हैं, इंटरनेट ब्राउज करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, पावर पॉइंट प्रोजेक्शन प्रेजेंटेशन का प्रबंध करते हैं, गणना करते हैं, और अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके बहुत कुछ करते हैं। तो यहाँ पर इसकी उपयोगिता भी है, लेकिन इसकी अनुपयोगिता भी है, कि जहाँ पे आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है टाइम हमारा। लेकिन हमें सिर्फ उपयोगिता ही पूछा था। तो दूसरा चलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन है आपका, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, सिद्ध कीजिए। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसमें कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, सिद्ध कीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता हरिवंश बच्चन द्वारा लिखी गई है। तो कवि ने कविता में समय बीत जाने के एहसास का वर्णन किया है। समय के साथ साथ हमें लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, समय के हिसाब से चलने के लिए प्रेरणा दे रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई, जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती है। तो बच्चे घोंसले से बाहर झांक झांक कर अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं। तो बच्चे और माँ दूसरे प्रेम करते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के लिए सुबह ही भोजन की तलाश में निकल जाती है। तो इसमें जो प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है उसे बताया गया है, ऐसा अभिव्यक्ति हुई गई है। तो थर्ड है, जिसमें पूछा गया है, लेखक के एक मित्र बाजार गया तो ढेर सारा सामान खरीद लाया, दूसरे मित्र पूरे दिन बाजार में रहकर भी खाली हाथ लौटा है, दोनों में व्यवहार सोचने में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो लेखक मित्र बाजार गया तो वहाँ ढेर सारा सामान खरीद लाया, क्योंकि वह अपनी वाइफ के साथ बाजार गया था, और अपनी पत्नी की आग्रह से उन्हें ढेर सारा सामान लिया, क्योंकि वह खुले मन से बाजार गया था। जबकि दूसरी ओर लेखक ने दूसरे मित्र को बताया है कि सारा दिन बाजार में घूमते लेकिन फिर भी खाली हाथ घर लौट कर आते हैं, क्योंकि भगत जी संतोष लोग से मुक्त है तथा उचित अनुचित अंतर का विवेक है। यह गुण बड़े बड़े समझदार लोगों में भी अजीब सा होता है। जिस प्रकार लेखक ने दोनों मित्रों की काफ़ी अंतर बताया है। तो इस प्रकार अंतर बताए हैं। अब आते हैं, हम जिस हिसाब से आपको थर्ड बताया, उसके बाद फोर्थ में आते हैं, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर निचले प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये काव्यांश आपको यहाँ पे दिए होंगे, जो लाल कलर में लिखे हुए हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, काव्यांश के भाषी सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो प्रत्युष पद्यांश में कवि ने पतंग उड़ाते हुए बच्चों की उमंग प्रथम अस्थि का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। संपूर्ण काव्यांश में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है। उदाहरण के लिए पतंग के सांसद पूर्ण लाक्षणिक प्रयोग कहा जा सकता है। तो इस प्रकार जो आंसर है इसका यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और दूसरा खा है, मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण छांट कर लिखा। तो पृथ्वी को तेज घूमते बच्चों के आसपास आना मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पे एक अलंकार दिया गया है। तो अब चलते हैं, जहाँ पे बाजार किसी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र को नहीं देखता। ये पांचवा क्वेश्चन है। सिर्फ उसकी क्रय शक्ति के इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक क्षमता
की भी रचना कर रहा है। तो आप इससे क्या सहमत हैं, कहाँ तक सहमत है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेखक का लिखा हुआ कथन या आभास अवश्य करवाता है कि इस प्रकार से सामाजिक समता की रचना होती है। हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। बाजार सामाजिक समता से नहीं बल्कि बटुए के भार को देखते हुए चलता है। जिसे बटुए में नोट है और वे नोट खर्च कर सकता है, केवल वही उसका लाभ उठा सकता है। तो यहाँ पे पूरी बाजार के बारे में बताया गया है कि बाजार कोई भी जा सकता है यार। वो लड़की है, लड़का है, आदमी है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, ऊंच है, नीच है, हिंदू है, मुसलमान है, गांव का है, शहर का है, कोई भी लिंग जाति धर्म का हो, तो वो हिचकिताएगा नहीं जब तक उसके बटुए में पैसा है। तो जिसके पास पैसा है हर कोई बाजार जा सकता है और बाजार का आनंद ले सकता है, क्योंकि बाजार घूमने में ही आनंद नहीं आता। वहाँ तक जब हम अपने पैसों से कुछ लेते नहीं हैं, उसे यूज़ नहीं करते, तब तक बाजार का मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो आंसर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। होप करता हूँ आंसर आपको अच्छे लगे होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी हम सारे सब्जेक्ट के आंसर शाम तक आपको दे देंगे। तो चलिए हम चलते हैं।